नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर यास्मीन राशिद की सूरत हाल इस वक्त इंतहाई तशवीशनाक है और उन्हें एमरजेंसी की हालत में फौरी तौर पर हस्पताल के अंदर मुंतकिल किया गया था, जहां पर डॉक्टर्स ने उन्हें फौरी तौर पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी और उन्हें उनकी जो सूरत हाल है उसको बहाल करने की कोशिश की गई। वो औरत नाज़रीन जो है उनकी उम्र 70 साल से ज़्यादा हो चुकी है, कैंसर सर्वाइवर हैं, दिल के अमराज उन्हें लाक हैं और बड़ी एक तशवीशनाक किस्म की जो है वो उनकी सूरत हाल है। ऊपर से फिर वो खातून हैं, उज़ेड़ उम्र हो चुकी हैं और उसके बावजूद आप इस हुकूमत की फस्तायत चेक करें, इनका जुल्म चेक करें। आप देखिए कि किस तरह डिठाई, बेशर्मी और बेगैरती पर उतर आए हैं कि एक बुजुर्ग खातून है और आप देखिए कि उनका इन्होंने हाल क्या करके रख दिया है। और नाज़रीन जो डॉक्टर्स हैं हॉस्पिटल के, उन्होंने इस चीज़ के ऊपर इसरार किया कि जो डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं इनको मजीद आप हॉस्पिटल के अंदर रहने दें, इन्हें इलाज की ज़रूरत है, इन्हें बेहतरीन जो तिब्बी सहूलियात हैं वो मुहैया की जानी चाहिए, इन्हें एयर कंडीशनर चाहिए और फिर इतनी बुरी और मोले किस्म की मर्ज कैंसर जो है वो भी इन्हें लाग है तो इन्हें वापस जेल के अंदर मुंतकिल ना किया जाए। लेकिन नाज़रीन जो हुकूमत है उसके अहकामात थे और ऊपर से इंस्ट्रक्शन थी कि जनाब यास्मीन राशिद जो हैं इनको हर सूरत वापस जेल में ही मुंतकिल करना है और फिर मुंतकिल कर दिया गया। और यास्मीन राशिद की नाज़रीन आप इस्तिकामत चेक करें, जुर्रत देखें, हौसला देखें, बहादुरी देखें कि इन खातून का कहना था कि मैं वापस जेल ही जाना चाहती हूँ, मैं इस हॉस्पिटल में नहीं रहना चाहती हूँ, मैं अपने उस जेल के इन्वायरमेंट में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, मुझे ये एसी की ठंडी हवा जो है वो चुभ रही है और मैं यहाँ पर इस हॉस्पिटल की इस जो है वो लग्जरियस किस्म की इस माहौल में नहीं रहना चाहती हूँ। और बिलाखिर जो है उन्हें जेल के अंदर मुंतकिल कर दिया गया। नाज़रीन नवाज शरीफ साहब जब जेल में थे और खान साहब इक़्तिदार में थे तो उस वक्त नवाज शरीफ की जो सेहत की सूरत हाल थी उनकी निगरानी डॉक्टर यास्मीन राशिद के ज़िम्मे थी और इन्होंने हर सूरत इस चीज़ को मेक श्योर किया कि जो नवाज शरीफ हैं उनको सेहत की तमाम तर सहूलियात मिलें, उनकी जो डॉक्टर्स का पैनल है वो बराबर और मुनासिब औक़ात से जो है वो उनका इलाज मुआवजा चलता रहे, उनकी मुलाकातें होती रहें, उनके लिए जो भी सहूलियात चाहिए हैं वो हुकूमत जो है वो उन्हें प्रोवाइड करे। और खान साहब ने नाज़रीन इस चीज़ के ऊपर बड़ा उनका दो टोक मौक़िफ़ था और उन्होंने यास्मीन राशिद से भी कहा था कि नवाज शरीफ की जो सेहत है इसके ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर कोई सियासत नहीं चलेगी, इसके ऊपर कोई समझौता नहीं करेंगे, जो कुछ रिक्वायर्ड है, जितने डॉक्टर्स आपने अपने उस पैनल में शामिल करने हैं, उनके टेस्ट करवाने हैं, उनको मेडिसिन दिलवानी है, उनको एसी जो है वो मुहैया किए रखना है, तो इसके ऊपर जो है किसी भी सूरत समझौता नहीं होना चाहिए। उनकी जो ज़िंदगी है, उनकी जो सेहत है वो हमारी सबसे अव्वलीन तरजीह और प्रायोरिटी होनी चाहिए, उसके ऊपर हम सियासत नहीं करेंगे। और यही वो यास्मीन राशिद हैं कि जिन्होंने बार बार नवाज शरीफ साहब की जो सेहत है उसके ऊपर अब जो डॉक्टर्स का पैनल है उनको बार बार भेजा, उनकी सेहत को मेक श्योर किया, उनके प्लेटलेट्स गिर रहे थे तो उनको मैनेज करने की कोशिश की और खैर फिर उसके बाद इन्होंने अपने टेस्ट के साथ जो है वो टैंपरिंग की और बड़ा झूठा किस्म का मुकदमा बनाया और वो पाकिस्तान से बाहर चले गया। वो एक लंबी डिबेट है, वो कैसे मामलात हुए उसमें तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर कभी इसके ऊपर डिटेल में व्लॉग करेंगे। तो खैर नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी सेहत के हवाले से कुछ शख्स ज़्यादा से ज़्यादा कंसर्न था इमरान खान साहब के दौर में, यही यास्मीन राशिद साहिबा थी। और आज नाज़रीन आपको इस ख़ानदान की एहसान फरामोशी देखें और इनकी डिठाई और बेशर्मी देखें कि वही यास्मीन राशिद कैंसर सर्वाइवर हैं, वो हॉस्पिटल के अंदर मौजूद है, ओवर एजड हो चुकी हैं, 70 साल से ज़्यादा उनकी उम्र है, इतने सख्त किस्म के हालात का वहाँ पे वो सामना कर रही हैं, लेकिन हुकूमत है कि इनकी फस्तायत दम तोड़ने का नाम नहीं ले रही है। इंतहाई ताफ़ुन ज़दा सेल है यास्मीन राशिद का और उसके अंदर नाज़रीन छिपकलियाँ भी हैं, उसके अंदर कीड़े मकोड़े भी हैं, उसके अंदर चूहे भी हैं और इंतहाई गैर म्यारी किस्म का खाना जो है वो इन्हें मुहैया किया जाता है। कुछ सीरियल किलर्स हैं, इंतहाई जराइम पेशा ख़वातीन हैं, बाज़ दफ़ा वो भी उनके इर्द गिर्द मौजूद होती हैं। और फिर नाज़रीन यास्मीन राशिद का ये कहना है कि बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो जेल के अंदर बीमार हैं, कुछ प्रेगनेंट औरतें हैं, उनकी जो सेहत की जो सूरत हाल है या उनकी निगहदाश्त करनी होती है या उनका चेकअप करना है, उनको कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी है, वो सब कुछ जो है वो मैं वहाँ पर करती हूँ और अपने आप को मसरूफ़ रखती हूँ, किताबें पढ़ती हूँ। दूसरी तरफ नाज़रीन एक और बहुत बड़ी ख़बर जो है वो मौसूल हो रही है और वो ये है कि मौलाना साहब जो है वो नवाज शरीफ साहब के साथ राब्ते में हैं, बारगेनिंग करने की कोशिश कर रहे हैं और नवाज शरीफ साहब को इस चीज़ के ऊपर रजामंद करने की कोशिश की जा रही है कि मौलाना साहब को KPK के अंदर फॉर्म 47 के मुताबिक मज़ीद नशिस्तें दिलवाई जाएँ और वफाक के अंदर जो है मौलाना साहब को एडजस्ट किया जाए, कोई हम वजारतें दें, कोई वफाकी मिनिस्ट्रीज़ के ऊपर एडजस्ट करें, कोई गवर्नरशिप किसी जगह पे ऑफर कर दें। तो ये इब्तदाई तौर पर नाज़रीन इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि मौलाना साहब जो हैं वो बारगेनिंग करने की कोशिश में हैं और अपने भरपूर जो है वो सर पैर वहाँ पर मार रहे हैं। और यहाँ पे नाज़रीन एक और इस हवाले से बहुत बड़ी खबर यह है कि मौलाना साहब की
محسن نقوی صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے اور مولانا صاحب نے محسن نقوی صاحب کے سامنے بھی جو ہے وہ اپنے مطالبات رکھے ہیں کہ جناب یہاں کر کے جناب مجھے ایڈجسٹ کیا جائے، مجھے جناب کمپنسیٹ کریں، تو میری کیا وجہ میں آپ کو چھوڑ کے چلا جاؤں۔ تو یہ محسن نقوی صاحب کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی ہے اور انہیں بھی کہا گیا کہ جناب مجھے کہیں نہ کہیں جو ہے وہ کمپنسیٹ کریں، میرا بھی جناب آپ کے لیے قربانیاں ہیں، خان صاحب کو نکالنا تھا تو یہ سب میرے پیچھے تھے، مولانا ہو رہی تھی مدرسے کے، میں بچوں کو نکال رہا تھا، جلد سے جلوس، دھرنے، جناب لانگ مارچ، ہر جگہ پہ میں تھا۔ اور اب جب آپ گورنمنٹ مل چکی ہے تو مولانا صاحب کو آپ نے ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا، تو ایسے تو نہیں ہوتا نا، اب مجھے بھی جناب کی ایڈجسٹ کریں۔ تو یہ وہ گزارشات ہیں ناظرین جو کہ مولانا صاحب نے کی ہیں ذرائع کے مطابق، جو اس وقت ناظرین رپورٹ ہو رہا ہے، اور ذرائع جو ہیں یہ بہت مستند ہیں، نمبر 1۔ اور دوسری طرف پہ جو ہے ناظرین مولانا صاحب جو ہیں وہ تحریک انصاف کے ساتھ بھی جفیاں ڈال رہے ہیں، ان سے بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں، اتحاد بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تقریریں ہو رہی ہیں، اور جناب اسٹیبلشمنٹ کی جئی تئی پھیر کے رکھ دیں گے، اسٹیبلشمنٹ سیاسی قوت بن چکی ہے، ان کا یہ کر دیں گے تو ان کا وہ کر دیں گے۔ تو یہاں پہ ناظرین مولانا صاحب کا کردار جو ہے بہت زیادہ ڈیوبیس، بڑا ایک ڈبل سٹینڈرڈ قسم کا جو ہے وہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ اور اس کی وجہ ناظرین یہ ہے کہ مجھے جو بنیادی طور پر لگتا ہے وہ یہ ہے کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ کبھی بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ عملی طور پر نہیں جائیں گے، بس زبانی کلامی حد تک جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تقریریں بھی کریں گے، اپنا وزن اور اپنا ویٹ بڑھوانے کے لیے، اپنا جو ہے وہ قیمت زیادہ لگوانے کے لیے تحریک انصاف کے ہم نوالا بھی ہو جائیں گے، ہم پیالہ بھی ہو جائیں گے، مل کے ساتھ جناب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی تقریر بھی کر دیں گے اور فوٹو شوٹو بھی کھنچوا لیں گے تحریک انصاف کے رہنماؤں کے ساتھ۔ لیکن عملی طور پر پریکٹیکلی جب جلسوں کی صورت میں، دھرنوں کی صورت میں تحریک انصاف کے ساتھ مل کر کسی ایک کنٹینر کے اوپر کھڑے ہو کے تقریروں کی صورت میں اپنے لوگوں کو متحد کر کے لے کر ایک مزاحمت والی اس تحریک کو چلانے کی جب باری آئے گی، تب مولانا صاحب ہمیں پیچھے ہٹتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اور ناظرین اس وقت لگ رہا ہے جو اس وقت مولانا صاحب کی چال ڈھال ہے اور یہ جو خبریں موصول ہو رہی ہیں کہ مولانا صاحب صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ذرا اچھے طریقے سے بارگیننگ کرنے کے لیے، تاکہ ایک اچھی سطح پہ آ کے وہ ان کے ساتھ نیگوشیٹ کر سکیں اور اقتدار میں شامل ہو سکیں، اس کے لیے جو ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ تھوڑی بہت عشق کی پینگیں بڑھاتے ہیں اور اپنا ریٹ بڑھوانے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں، جبکہ عملی طور پہ یہ نہ تو تحریک انصاف کے ساتھ ملیں گے، نہ اتحاد بنائیں گے، اور نہ ہی جو ہے یہ ان کے ساتھ مل کر اس مزاحمت کی سیاست کا عملی طور پر آغاز کریں گے۔ تو یہ ناظرین اب ایک تجزیہ ہے، دعا کرتا ہوں کہ یہ غلط ہو، لیکن ایسا ہوتا ہوا ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ فی الوقت ناظرین اتنا ہی، ایسی مزید لمحہ بلمحہ اپڈیٹس کے لیے ہمارا چینل زاویہ سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔